Exam time is a tough time for reasons that are obvious. चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, हर एक एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्ट्रक पाते हैं. That harms them physically as well as mentally. Hello everyone, welcome to Discover Knowledge. मेरा नाम है ईशा. Well, ये वर्ड्स थोड़े सुनने में भी बुरे लगते हैं, बट फ्रेंड्स, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ हार्श रियलिटी. ये एग्ज़ाम टाइप बच्चों को मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करता है. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं. ऐसा स्ट्रेस, ऐसी सिचुएशन जिससे वो बहुत और लोगों के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल पाते हैं. दे फील मुझे नहीं कोई समझ पाएगा. और जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तब आपको किसी से एडवाइस लेना भी अच्छा नहीं लगता. आई एग्री, आई हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन, वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशंस, ठीक है. एंड आप तो हैं ही, लेकिन हर इंडिविजुअल इस सिचुएशन से गुजरता है. सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो एज स्टूडेंट्स, हर वो इंडिविजुअल जो नया काम करने जा रहा है, हर एक इंडिविजुअल जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जो कोई नया टास्क करने जा रहा है, वो सब इसी सिचुएशन में होते हैं. बट एज वी से, लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड नेवर स्टॉप, है ना. ये हार्श रियलिटी है, बट इट्स ओके. What you need to focus is on certain things. पहली चीज़ तो ये कि इस बात को समझ लो कि ये एक ओके सिचुएशन है एंड दिस थिंग हैपन्स विद एवरीवन. Hence I would recommend that there is nothing wrong in it. All you need to do is never give up, feel and remind yourself that it's okay, and stay strong. ठीक है. एग्जाम टाइम बच्चों को काफ़ी वनरेबल सिचुएशंस में डाल देता है. ऐसी सिचुएशंस जहां आप कुछ ऐसी सी फीलिंग्स में होते हैं, हेल्पलेस, सैड. हेल्पलेस लगता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, नहीं हो पा रहा, दुखी हो जाते हो, कंफ्यूजन है, क्या कैसे कितना किधर कब क्यों, है ना. और ये सब आपको स्ट्रेस, एक एंजाइटी की फीलिंग, जो कि कह सकते हैं तितली वाली फीलिंग नहीं होती पेट में, वो वाली फीलिंग देती है. एंड यू एंड अप लुकिंग फॉर सर्टेन सॉल्यूशंस, राइट. डोंट वरी पीपल, वी आर here to help you out. फॉलो माई आइडियाज. बिगिन करते हैं. पहली चीज, डू नॉट एवर पैनिक. पैनिक, हाथ पैर फुलाना, ठीक है, हाथ पैर फूल जाना और समझ नहीं आते कि क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, वो होती है पैनिक की सिचुएशन. दिख रहा है कि अपने सामने अभी 10 चैप्टर्स और पढ़े हैं और तुमने कुछ किया नहीं है, तो वो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एंड टाइम पे ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है सिचुएशन. सो द फर्स्ट एवर थिंग इज़ टू डू नॉट पैनिक. और ये पैनिक की सिचुएशन ना एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसलिए भी क्रिएट होती है क्योंकि आप लोग अपने फ्रेंड्स से बात कर लेते हो और जब वो ये कह देता है कि यार मैंने तो इतना सिलेबस ख़त्म कर लिया, अरे तूने वो नहीं किया, अरे वो तो आ रहा था, अरे हाफ को तो सिलेबस ही नहीं पता होता, राइट. तो जब वो अपने दोस्तों से पूछते हैं ना, तो वो और स्ट्रेस में आ जाता है और फिर वो फिर पैनिक करने लगते हैं. तो आपको ये फैक्ट समझना होगा कि चाहे आपका फ्रेंड आपको 10 बार 10 सेम चीज़ें ही क्यों ना बोल दें, लेकिन फैक्ट और एंडलाइन यही रहेगी कि वो भी आपकी की सिचुएशन में, चाहे वो एक चैप्टर आगे क्यों ना चल रहा हो आपसे या पीछे क्यों ना चल रहा हो, लेकिन उसकी सिचुएशन सेफ है. तो पैनिक नहीं करना है. और करना क्या है, टेक टाइम टू थिंक. सोचो, बैठो, दिमाग लगाओ कि ये जो सिचुएशन है मेरी, इससे मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट.
और उसके लिए यू नीड टू हैव पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी सोच में अच्छे थॉट्स को लाने की ज़रूरत है। इस बात को बिलीव करने की ज़रूरत है कि मैं ये कर सकता हूँ। दैट मीन्स आपको अपने आप में बिलीफ रखने की ज़रूरत है, और वो तभी आएगा जब आप अच्छे थॉट्स रखोगे, अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी चीज़ें समझोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, और हर बात को मानना बंद कर दोगे। किसी ने कहा कि ये कर लो तो आपने कहा वो कर लेते हैं, किसी दोस्त ने कहा ये कर, मैंने तो इतना कर लिया, तुमने ये भी नहीं किया, तो उसके सच को मान के बैठ गए। वो नहीं करना है। हर एक इंडिविजुअल आपकी ही सिचुएशन में है। जैसे नेगेटिव थॉट्स के मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़, जब ऐसे सिचुएशन में बच्चे होते हैं तो वो ये बोलते हैं यार एग्ज़ाम बनाए किसने, क्यों बनाती है एग्ज़ाम्स। बट ये फैक्ट है फ्रेंड्स दैट यू हैव टू बी इन द प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम। आपकी लाइफ में एग्ज़ाम एक प्रोसेस की तरह है, एक पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। जब तक आप एक स्टूडेंट हो, जब तक आप एक चीज़ सीख रहे हो, तो अगर आप एग्ज़ाम को अपने पार्ट बना लोगे, अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लोगे, तो वो आपको कभी हॉन्ट नहीं करेंगे। और उस पार्ट को कैसे डील करना है इसके बारे में सोचोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सो डू नॉट एवर थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट। आप नहीं कर सकते। अपने आप में बिलीफ रखो और अपने आप को ये बोलते रहो कि मैं कर सकता हूँ। ये आपकी पहली पॉजिटिव थिंकिंग का स्टेप है। दूसरा ये कि अपने आसपास की चीज़ों को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो। अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करो। एज ए स्टूडेंट आपको पता है आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। एंड दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और वही पॉजिटिव थिंकिंग आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करने में मदद करेगी। सॉर्ट आउट करेंगी, कैसे सॉर्ट आउट करोगे? करो कि मेरे को क्या चैप्टर प्रायोरिटाइज करके चलना है, मुझे क्या टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करके चलना है, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं मैम ने, या मैंने कहाँ तक कवर कर लिया है, या उसके आगे मुझे और कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि मुझे उनको पहले कवर करना चाहिए। सॉर्ट आउट करो। इस बात को बिलीफ रखते हुए, अपने अंदर इस बात का कह सकते हैं अपने आप को रिमाइंड करते हुए कि मुझे ये, कि मैं ये कर सकता हूँ। उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस प्रोसेस को, जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपके लाइफ का पार्ट है, उसके साथ अब आपको डील करना है, उसके साथ आपको जीना है। उसमें कैसे जीना है, दैट इज अ थिंग। उसी में आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करो, प्रायोरिटाइज करो। ये सब्जेक्ट है, इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता है, मैं इसको ज़्यादा टाइम दूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूँ या कोई और तरीका देख लूँ ताकि मैं इसको याद रख पाऊँ अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं हो पा रही तो। ये होती हैं सॉर्ट आउट। और वो सॉर्ट आउट इस फेथ के साथ, इस बिलीफ के साथ, इस माइंड सेट के साथ करना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। बेटा तुमसे ना हो पाएगा वाला थॉट अपने दिमाग से निकाल दो। इट्स गुड टू से बट इट्स वेरी बैड टू बिलीव। ठीक है, एंड देन मूव ऑन टू अ गुड प्लेस। एक गार्डन एरिया, कोई बैल्कनी, कोई ओपन स्पेस जो आपके घर के पास हो, आपको लगे कि यार यहाँ जाके मैं आई कैन फ्रेशन अप, में मेरा दिमाग फ्रेश हो सकता है, मेरी कह सकते हैं अपने माइंड को आप फ्रेश कर सकते हो। एक एनवायरनमेंट बदलना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो विथ अ फ्रेश माइंड सेट, विथ थिंग्स सॉर्टेड आउट, जो आपके सामने आपने प्लान कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, उससे एक अच्छे ओपन स्पेस में जाओ ताकि आप अपने फ्रेश माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर सको। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल अंडरस्टैंड टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। अपनी पढ़ाई के बीच बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ब्रेक लो। एंड उस ब्रेक में डू नॉट टेक अप मोबाइल फोन्स और टीवी और एनी गैजेट्स। रिलैक्स, आंखें बंद करो, लेट जाओ, अपने बॉडी, अपने माइंड को रिलैक्स करो। हो सके तो मेडिटेशन करो, हो सके तो अच्छा सोलफुल म्यूजिक सुनो।
ताकि आप काम डाउन हो सको, ताकि आप अपने नेक्स्ट सेट ऑफ पढ़ाई के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए तैयार कर सको। खाना खाने के लिए भी ब्रेक लो, ठीक है? बट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि टीवी देखने बैठ जाओ। सो यू नीड टू टेक ब्रेक्स एंड बी एज कूल एंड स्ट्रांग लाइक हिम। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा हमेशा मैंने बच्चों को कही है, हमेशा मैं अभी कहती आ रही हूँ, डू नॉट मगल अप। एंड दैट मीन्स कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे ना, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस में या मैथ्स में नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट सब चीज़ में है। इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ रहे हो, आपके चैप्टर्स का एक थीम है, एक स्टोरी है जो आप पढ़ते हो। एसएसटी पॉलिटिकल साइंस में भी एक थीम है जो आप पढ़ते हो। तो उस कॉन्सेप्ट, उस थीम को ही अपने आप को इम्प्रूव करो, उसको ही इन्हांस करो, और वो क्लियर हो जाएगा ना तो आपका पूरा पेपर क्लियर हो सकता है, लाइक एनीथिंग, ठीक है? तो रीडिंग करना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना उतना ज़रूरी है। मगल अब करोगे, रट्टेबाजी करोगे ना, तो वो कभी आपको याद नहीं रहेगा। एक दिन पहले पढ़ा हुआ एग्जाम में भी तो भी आपको याद नहीं रहेगा कि अगले दिन आप लिख सको उसे, ठीक है? एंड अगर आपको करना ही है, सो आई वुड रिकमेंड टेक सम हेल्प। बहुत बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं, अरे हम बड़े हो गए, हम तो 11th क्लास में हैं, 12th में हैं, कौन किसी से हेल्प मांगता है, हम तो नहीं करेंगे, हम तो बड़े हो गए, हम तो खुद सारी प्रिपरेशन करेंगे। बट इट्स अ वेरी 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 रॉन्ग थिंकिंग। अपनी प्रिपरेशन करो, अपने दम पे करना चाहते हो करो, लेकिन अपने लिए कर रहे हो इस बात को याद रखो और हेल्प मांगो। इट्स नॉट बैड टू आस्क फॉर अ हेल्प। हेल्प मांगना बुरी बात नहीं है, चाहे अपने रिलेटिव से सही, अपने फ्रेंड से ही सही, अपने कज़न से सही, अपने भाई बहनों से सही, अपने टीचर्स से सही। कंसल्ट करो, कांटेक्ट करो उन्हें, रेमेडियल क्लासेस अटेंड करो, ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लेके पढ़ो। जो मैम बोल रही हैं उसको अपने ध्यान में नोट डाउन करके चलो। एंड देन यू हैव, कोई ग्रुप डिस्कशन है, कोई मैम ने कोई टेस्ट लेना है, कोई एक्स्ट्रा क्लास रखी है, हो सके तो, हो सके नहीं, उसका पार्ट बनो। ये नहीं कि एक्स्ट्रा क्लास है, अरे यार एग्जाम क्लास में कौन पढ़ता है जो एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ेगी अब। सो नहीं, अपने लिए अपने आप में बिलीफ रख रहे हो तो अपने लिए काम करने की भी आदत डालो। अपने लिए पढ़ो, अपने आप के लिए पढ़ो, दूसरों के लिए नहीं, राइट? एंड लास्टली, डू नॉट गिव अप। जब आप अपने आप में बिलीफ रखते हो ना कि मैं कर सकता हूँ, तो आपकी ये थॉट कि मैं गिव अप कर दूँ, वो कभी नहीं आएगा। But for that you need to have positive thinking, and the first step to positive thinking is to believe in yourself. So अगर आप देखो ना तो सारी चीज़ें लिंक्ड है, ठीक है? So this is my tips and tricks to you, everyone. These are my 10 tips to you, my 10 ideas to keep you all motivated. Remember, everyone is at a same place in your life, in their life. वो अपनी सेम पोजीशन में है जैसे आप हो, वो भी उतने ही परेशान जितने आप हो, बट उस परेशानी का हल है, सोल्यूशन है हर चीज़ का, एंड आपकी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन है। बट ऑल यू नीड टू डू इज डोंट टेक देम एज अ प्रॉब्लम। उसको देखो अपनी लाइफ का पार्ट, उसको लेके चलोगे कि मेरी ज़िंदगी का एज अ स्टूडेंट मेरी लाइफ का ये पार्ट ही रहेगा, एंड उसके साथ मुझे जीना है और उसको डील करते हुए जीना है। मैं उसमें कैसे एग्जिस्ट कर सकता हूँ, ये उससे बाहर मैं कैसे ब्रेवली एंड विनिंग ली मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट इज़ गुड थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल, टेक गुड स्लीप एंड ईट वेल। खाने और स्लीप पे भी बच्चे ध्यान नहीं देते इक्वली, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एवरीवन। अगेन, like and subscribe. Thank you.